आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 10 का, जिसका उन्वान है बांसुरी वाला सबक। बांसुरी वाला को दो हिस्सों में तकसीम किया है मैंने। पहले हिस्से के अंदर हमने सबक का मुताला किया है, बांसुरी वाला जो सबक है, और दूसरे हिस्से के अंदर हम मशक़ी सवालात का हल करेंगे, सवालात के जवाब ढूंढेंगे। हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मशक़ी सवालात। मशक़ी सवालात से पहले बच्चों मैं आपको याद दिला दूं कहानी के बारे में कि जब भी वादा करें हमें तो वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वादा हमेशा पूरा करना चाहिए। अगर वादा पूरा करने की ताकत नहीं हो तो बच्चों वादा नहीं करना चाहिए। वादा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार वादा कर लिया तो उसकी खिलाफी कभी मत करो। हर हालत में चाहे आपकी जान उस वादे को पूरा करने के लिए देनी पड़े, वो वादा पूरा करो। और वादा खिलाफी का अंजाम अच्छा नहीं होता। जर्मनी की एक कहानी हमने पढ़ी थी जिसके अंदर वादा खिलाफी करने वाले लोगों को अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ता है। पैसे देने के लिए वादा कर लेते हैं कि 1000 गिल्डर दे देंगे, लेकिन जब वक्त पड़ता है देने का तो मना कर देते हैं कि 1000 नहीं देंगे। कम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स नहीं लेता और उसके बदले में उन सारे बच्चों को वहाँ से ले जाता है। लोग परेशान रहते हैं, तो इसलिए कहा गया है, पैगाम दिया गया था इस कहानी में हमें कि कभी भी वादा नहीं तोड़ना चाहिए। अब आते हैं सवाल और जवाब की तरफ। पहला सवाल है, लोग चूहों की शरारत से क्यों तंग आ गए थे? आपने चूहे देखे हैं? क्या करते हैं वो आपके घरों के अंदर? इन्होंने खाने पीने की चीज़ों को खा जाते हैं, सारी की सारी चूहों ने सारी चीज़ें खा ली थी। लोगों के कपड़े काट दिए थे, और कपड़े और खाने पीने की चीज़ें खा ले वहाँ तक तो ठीक है, जो पालने में पलंग में सोए हुए बच्चे होते हैं उनकी उंगलियां तक कुतर डाल देते हैं चूहे। इसलिए वो लोग वहाँ उनसे चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जवाब देखिए इसका, लोग चूहों की शरारतों से बहुत तंग आ गए थे क्योंकि चूहे अनाज और खाने पीने की चीज़ें खा जाते, रुई और कपड़े काट कर ख़राब कर देते, और पालने में सोए हुए बच्चों को काटकर उंगलियां काट कर खा जाते थे बच्चों की। इतने परेशान उन्होंने कर रखा था। इसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है जवाब को। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 पूछ रहा है, चूहों को भगाने के लिए कौन सी तरकीब निकाली गई? लोग परेशान थे, मेयर के पास गए कि मेयर साहब कोई तरीका निकालिए, कोई तरकीब निकालिए, इन चूहों को यहाँ से भगाइए। मेयर कहता मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है। तभी उन्हें एक बांसुरी वाले की आवाज़ आती है। बांसुरी वाला उनके कमरे में आ जाता है और कहता है कि मैं चूहे भगाता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके शहर से भी चूहे भगाता हूँ। तो उन लोगों ने बांसुरी वाले से चूहे भगाने की बात कर ली। देखिए इसका जवाब, चूहों को भगाने के लिए एक बांसुरी वाले से 1000 गिल्डर के एवज में करार किया गया। बांसुरी वाले ने ऐसा दिलकश राग अलापा कि इलाके के सभी चूहे निकलकर उसके पीछे चल दिए, और बांसुरी वाला उन चूहों को अपने साथ ले गया और सभी को नदी में डुबोकर मार डाला। 1000 रुपये के अंदर, 1000 गिल्डर के अंदर बांसुरी वाले से बात कर ली और ये बात तय हो गई। बांसुरी वाले ने एक बांसुरी के ऊपर अपने राग अलापा, एक दिलकश राग अलापा। वो राग सुनकर शहर के सारे चूहे उसके पीछे पीछे चल दिए। बांसुरी वाला उन चूहों को ले गया और नदी के अंदर उतर गया। चूहे भी उसके पीछे पीछे नदी में उतर गए और सारे चूहे नदी में डूबकर मर गए। आगे आते हैं हम। सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है बच्चों, बांसुरी वाले ने चूहों को भगाने के लिए कौन सी शर्त रखी थी? बांसुरी वाले ने चूहों को भगाने के लिए कौन सी शर्त रखी थी? तो उसने बच्चों 1000 गिल्डर मांगे थे और सब तैयार थे उसको। वो तो कह रहे थे कि 1000 तो कम है, तुम तो 50,000 मांगो, हम 50,000 भी दे देंगे। लेकिन बांसुरी वाले ने कहा कि मैं 1000 लूंगा, इससे ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। बांसुरी वाले ने चूहों को भगाने के लिए 1000 गिल्डर की मांग की थी, 1000 गिल्डर मांगे थे। आगे आते हैं अगले सवाल की जानिब। बांसुरी वाले ने वादा पूरा ना होने पर क्या किया? बांसुरी वाले ने जब उसका वादा पूरा नहीं हुआ तो क्या किया? तो बांसुरी वाले का जब वादा पूरा नहीं हुआ तो उसने अपने बांसुरी पर फिर एक राग अलापा, और अब की बार वो राग सुनकर जो शहर के बच्चे थे वो बच्चे उसके पीछे पीछे हो लिए। वो सारे बच्चों को ले गया और पहाड़ की गार में ले जाकर उनको बंद कर दिया। 1000 गिल्डर देने का वादा पूरा ना होने पर बांसुरी वाला नाराज हो गया और उसने बांसुरी पर ऐसा राग अलापा कि शहर के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चल दिए। फिर उसने उन सभी बच्चों को पहाड़ की गार में बंद कर दिया। वो बच्चों को ले गया अपने साथ साथ, लोग रोकते रहे लेकिन बच्चे नहीं रुके, और फिर उसने उन बच्चों को पहाड़ की गार के अंदर बंद कर दिया। आगे आते हैं, आपको लफ्ज़ दे रखे हैं
उन लफ्ज़ों से आपको जुमले बनाने हैं बच्चों। जुमले बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, आपको उसी तरीके से इसके जुमले बनाने हैं। मैं जुमले बनाने के लिए आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ, आपको इसके अलावा दूसरे जुमले बनाने हैं, इससे मुख्तलिफ होने चाहिए और किसी भी मौजू के ऊपर आप बना सकते हैं, सिर्फ अल्फाज आपको यही रखने हैं। पहला है शरारत। हमें स्कूल में शरारत नहीं करनी चाहिए। स्कूल में शरारत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कहीं भी शरारत नहीं करनी चाहिए। बर्दाश्त, शरारत करोगे तो आपकी शरारत को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है ना जुमला ऐसे भी, कोई भी आपको जुमला बना लेना है। कभी किसी की गलत हरकत बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तरकीब, तरकीब तरीका, रीछ ने तरकीब से शहद निकाला और खा गया। पहाड़ पर चढ़ा नहीं जाता रीछ को, लेकिन वो कुछ ना कुछ तरकीब निकालता है, कोई तरीका निकालता है और शहद जो ऊंचे पेड़ों के ऊपर लगते हैं वो तोड़कर खा जाता है। गार, पहाड़ों की गार में जंगली जानवर रहते हैं। पहाड़ों के अंदर जो गुफा होती है इसे गार कहा जाता है। पहाड़ों के इन गारों के अंदर, उनसे दूर रहना चाहिए गारों से, जंगली जानवर रहते हैं गार के अंदर। वादा, कभी किसी से झूठा वादा नहीं करना चाहिए और वादा करो तो उसको पूरा करना चाहिए। कबूल, उमेजा से कोई ख़ता हो जाए तो वो उसे कबूल कर लेती है। उमेजा से कोई ख़ता हो जाए तो उसे कबूल कर लेती है। हमसे अगर कोई ख़ता हो जाए तो उसे बेझिझक कबूल कर लेना चाहिए। सज़ा मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन वो ख़ता की जो है हमारे अंदर दूसरे लोगों से ख़ता पता चले इसके हमने ख़ता की है, तो उससे अच्छा ये है कि हम ही बता दें जो हमसे ख़ता हुई है। रकम, अमीन के पास लोगों की बड़ी रकम अमानत के तौर पर रखी है। अमीन कहते हैं बच्चों जो अच्छी अमानतदार हो, लोगों की अमानतें रखता हो, तो अमीन के पास लोगों की अमानत के तौर पर बड़ी रकम रखी रहती है। हैरानी, असलम ने पहली बार पूरा सबक याद करके सुनाया तो उस्ताद असलम को हैरानी से देखने लगे। ये असलम ऐसा बच्चा है जो पढ़ता नहीं है, शैतानियाँ करता है, और एक बार इसने पूरा का पूरा सबक सुना दिया तो उस्ताद इसको हैरानी से देखने लगे। कमाल, राशिद ने सवाल जवाब में पहला इनाम हासिल करके कमाल कर दिया। राशिद ने सवाल जवाब में पहला इनाम हासिल करके कमाल कर दिया, वरना वैसे तो राशिद भी कमज़ोर है। आगे आते हैं, आपको खालिस्तान भरने हैं। देखिए आप ये लफ्ज़ रखें यहाँ पर, इन अल्फाज से आपको भरना है। ये पालने में सोए हुए बच्चों को भी खाते थे। क्या खाते थे? काट खाते थे। पालने में सोए हुए बच्चों को भी काट खाते थे। दूसरा है, इसी वक्त बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। कैसी आवाज़ सुनाई दी? बच्चा, काट, मीठी, सड़क, आफत, मीठी आवाज़। उसी वक्त बांसुरी की मीठी आवाज़ सुनाई दी। बांसुरी की मीठी आवाज़ सुनाई दी। आगे देखिए, बांसुरी वाला पर खड़ा हो जाता है। सड़क पर, आफत पर या बच्चे पर? सड़क पर खड़ा हो जाता है बांसुरी वाला। बांसुरी वाला सड़क पर खड़ा हो जाता है। अगला है, शुक्रिया भाइयों, आखिर ये आफत, ये बच्चा टल गई। आखिर ये आफत भी टल गई। शुक्रिया भाइयों, आखिर ये आफत भी टल गई। और अगला जो बचा हुआ है हमारा, बच्चा। सारे शहर में सिर्फ एक ही बच्चा बचा था। सारे शहर में सिर्फ एक ही बच्चा बचा था। तो देखिए बच्चों, खालिस्तान पूरे हो गए। ये पालने में सोए हुए बच्चों को भी काट खाते हैं। उसी वक्त बांसुरी की मीठी आवाज़ सुनाई दी। बांसुरी वाला सड़क पर खड़ा हो जाता है। शुक्रिया भाइयों, आखिर ये आफत टल ही गई। सारे शहर में सिर्फ एक ही बच्चा रह गया है। आगे आते हैं हम। यहाँ इस ड्रामे का खुलासा आपसे पूछा गया है। ड्रामे का खुलासा, तो ड्रामे का खुलासा आप देखिए, मैं करके लाया हूँ आपके लिए कि हमारी दरसी किताब जान पहचान में दिया गया ड्रामा बांसुरी वाला एक जर्मन ड्रामे का तर्जुमा है। इस ड्रामे में जर्मनी के हेमलिन शहर का
जिक्र है। इस शहर के अंदर हेमलिन शहर के सभी लोग चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चूहे कपड़े, खाना, रुई और यहाँ तक कि उनके बच्चों की उंगलियां तक खा जाते हैं। शहर के लोग चूहों से निजात पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस शहर में एक बांसुरी वाला आता है जो कहता है कि चूहों को भगाने की एवज में 1000 गिल्डर लूँगा। 1000 गिल्डर दरियाफ्त करता है और बोलता है कि 1000 गिल्डर मुझे दे दोगे तो मैं आपके शहर से चूहों को भगा दूंगा। लोग राज़ी हो जाते हैं और उसको रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब बांसुरी वाला अपनी बांसुरी पर एक राग अलापता है जिसे सुनकर सभी चूहे मदहोश होकर पीछे पीछे चले जाते हैं और बांसुरी वाला उन सब चूहों को नदी में डुबोकर मार देता है। नदी में डुबोकर मारने के बाद बांसुरी वाला कहाँ जाता है? मेयर के पास। मेयर के पास जाने के लिए दोबारा वो पैसे मांगता है, दरियाफ्त करता है अपने पैसे कि भाई मुझे दीजिए अब आपने जो रकम की बात की थी। तो लोग उसको मना कर देते हैं कि तो ज़्यादा रकम आप मांग रहे हो, थोड़ी बहुत ले लो, 50 गिल्डर ले लो और चले जाओ। बांसुरी वाला इससे नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। लोग उसको छोड़ देते हैं। वहीं वो सड़क पर आ जाता है और आकर बांसुरी के ऊपर एक ऐसा राग लापता है कि उन लोगों के बच्चे उसके पीछे पीछे हो जाते हैं और सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। लोग रोकते हैं लेकिन वो रुकते नहीं हैं। उन बच्चों को ले जाता है और एक गार के अंदर बंद कर देता है और यही हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। सब लोग रोते तड़पते रह जाते हैं, चिल्लाते रह जाते हैं और अपने घरों को लौट जाते हैं। बच्चों, ये थी कहानी बांसुरी वाले की, जिसका खुलासा मैंने आपके सामने किया। और इसी के साथ ही हमारा ये सवाल जवाब का सिलसिला भी ख़त्म हो गया है। सारे सवाल जवाब हो गए हैं। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।